से पहले मैं अपने शिव गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं हूँ वीरेंद्र पुजारी और मैं हमेशा आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के लिए नई नई चर्चा महादेव की अनुभूतियाँ सुनाता रहता हूँ। चर्चा अच्छा लगे कमेंट में हर हर महादेव नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखिए दीदी, मैं ऐसा पहली बार हमारे साथ हुआ है कि मैं आज 15-20 दिन से अनुभूतियाँ चर्चा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ, इसका क्या रीज़न है छोड़ दीजिए, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन दीदी, मैं 4 साल से अनुभूतियाँ सुनाते हुए आ रहा हूँ, सुना रहा हूँ। लेकिन दीदी, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप दीदी अनुभूतियाँ को मनोरंजन की तरह सुनते हैं, आनंद के लिए सुनते हैं, टाइम पास के लिए सुनते हैं। मेरा तो ये मकसद, ये उद्देश्य नहीं अनुभूतियाँ सुनाने का। हम भी दीदी काम करते हैं, समय निकाल कर आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों की जो बात करते हैं, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से बात करते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग को सभी गुरु भाई गुरु बहनों तक लाने की, पहुंचाने की, सुनाने की प्रयास करता हूं, कर ही रहा हूं 4 साल से। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है दीदी कि अनुभूतियां को आप सुनते तो ज़रूर हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर समझते तो जिस जिस इतना आसान से आसान तरीके से आप सभी को समझाने की, बताने की प्रयास करता हूं कि आपके मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा ना रहे, लेकिन घुमा के वही सवाल, घुमा के वही प्रश्न। भैया 3 सूत्र कैसे करें, भैया हम तो पूजा बहुत करते हैं, भैया हम तो नित्य दिन मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है ना दीदी, ऐसे हमारे पास बहुत से गुरु भाई गुरु बहनों को फ़ोन आ रहा है, भैया हम डेली जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, डेली जाते हैं। भैया ऐसा लगता है कि महादेव पे कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। क्यों जाते हैं आप, हमें नहीं पता है दीदी। क्या उस महादेव को नहीं पता है आप मंदिर क्यों जाते हैं? सावन ख़त्म हो जाने के बाद पता नहीं आप कहाँ गायब हो जाएंगे। एक होता है बरसाती मेढक, वो बरसात में ही टर टर करता है दीदी, बरसात ख़त्म हो जाएगा वो मेढक पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। सावन में देखिए ना कितना लाइन लगा हुआ है, सावन ख़त्म और इनका महादेव कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया भैया, हम पूजा करते हैं, हमें कोई परिणाम नहीं आया, हम महादेव को छोड़ देंगे। इस तरह के बहुत सी दीदी हमारे पास फ़ोन आते रहता है। सुन सुन के दीदी मैं तंग भी हो गया हूँ। और देखिए दीदी, 100 बात की एक बात बताता हूँ। हमारे साहब बहुत आसान तरीक़ा से समझा दिया है कि शिव चर्चा पूजा से बिल्कुल अलग है। इन्हें पूजा समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आपको पूजा का मतलब समझ ही नहीं है। आप तो कहने को 20 साल से पूजा कर रहे हैं, 30 साल से पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक झटके में आप महादेव को छोड़ देते हैं। अगर कोई कष्ट, कोई परेशानी आता है, सबसे पहले आप महादेव को छोड़ते हैं, या तो जिस भगवान की आप पूजा करते हैं सबसे पहले उन्हें आप छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, घर से बाहर भी फेंक देते हैं। ये कैसी पूजा है आपकी? पूजा के मतलब ही नहीं समझते हैं, पूजा की अर्थ हम नहीं जानते हैं, बस अंधे में ढेला मार रहे हैं, पता नहीं कहाँ लगेगा, नहीं डर लगेगा, पता ही नहीं। बस पूजा बहुत कर रहे हैं, पूजा बहुत कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं ये भी पता नहीं, क्यों कर रहे हैं ये भी पता नहीं। क्या हम जो पूजा कर रहे हैं या तो राम की या कृष्ण की या महादेव की, क्या हमारी पूजा महादेव तक पहुंच रहा है? हम ये सब जानने की प्रयास भी नहीं करते, समझते भी नहीं हैं, और हम पूजा बहुत कर रहे हैं। हमारे साथ इतना कष्ट, इतना परेशानी क्यों हो गया? दीदी, अगर मान लो आप किन्हीं की पूजा कर रहे हैं, अगर जब तक आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक आपकी सहायता, आपकी मदद कैसे कोई करेगा? बस हम पूजा कर रहे हैं, आपका पूजा ये तो हमें समझना पड़ेगा ना कि पूजा हमारा जो महादेव का पूजा कर रहा हूँ तो महादेव तक हमारा पूजा पहुँचा कि नहीं? अरे माता के पूजा कर रहा हूँ, माता तक हमारा पूजा पहुँचा है कि नहीं? क्या माता तक हमारी आवाज़ जा रहा है कि नहीं? 9 दिन तो भूखे रह गए, बहुत बड़ा उपकार कर दिए। बस यही उलझन में दीदी हम सब फंसे हैं। इसलिए साहब बोले हैं ये पूजा से बिल्कुल अलग है शिव शिष्यता।
देखिए ना, 10 साल की पूजा करते हैं, 1 मिनट में आप महादेव को छोड़ देते हैं, 1 मिनट में आप माता को छोड़ देते हैं। पूजा का मतलब जब प्रेम होता है तो प्रेम तो टूटता नहीं है ना दीदी। फिर अब टूट क्यों जाता है, क्यों छोड़ देते हैं भगवान को? भारत मिलाप, रामायण, आप सभी रामायण जरूर देखे होंगे दीदी। हमारे साहब भी कहते हैं कि जो शिव के शिष्य होते हैं ना, वो शास्त्र की बात नहीं करते, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी शास्त्र से, रामचरितमानस से 2 शब्द उठाना ही पड़ता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। जब राम जी का वनवास हुआ था ना, और जब भरत जी को मालूम पड़ा, तो भरत जी ने जब राम जी को लाने के लिए वनवास गए थे, अपने भाई को लाने के लिए वनवास गए थे, और साथ में तो जान ही रहे हैं जनक जी थे, सभी थे। तो वहाँ पे भरत जी बहुत सुंदर प्रश्न बोलते हैं अपने भगवान राम के कि भैया मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, भैया मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भैया मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, पूजा का तो फल हमें मिलना चाहिए। देखिए अब भरत और राम के बीच में इनका भैया, क्योंकि दोनों का पलड़ा बराबर है ना, इनका इंसाफ कौन करे? तो राजा जनक जी को बोला गया कि आप ही दोनों का इंसाफ कीजिए, आप ही कीजिए कौन सही है कौन गलत है। तो जनक जी बहुत सुंदर शब्द बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे गुरु आराध्य भगवान शिव जो हमें ज्ञान देंगे, जो हमें समझ देंगे, वही मैं आपको सबको निर्णय सुनाऊंगा। ठीक है ना। अब भरत जी बार बार जिद कर रहे हैं, भैया मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, भैया आपको तो आपस चलना पड़ेगा अयोध्या, है ना। जब जनक जी को ये दोनों का बोला भैया निर्णय कीजिए, किनकी जीत है किनकी हार होनी है, क्योंकि भैया दोनों तो भैया अपने एक पिता के वचन पे अडिग हैं, तो भैया अपने भाई से प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारे वजह से भैया राम को वनवास हुआ है ना। तब देखिए बहुत सुंदर जनक जी भरत जी को बोले कि भरत आप तो अपने राम जी को पूजा करते हैं, आप तो अपने राम जी को प्रेम करते हैं। बोला हाँ। बोला इसमें आपकी जीत हो गई, क्योंकि इतना निस्वार्थ निश्चल भावना से जो प्रेम करे भैया वो तो आपकी जीत है। सभी खुश हो गए थे कि भरत जी जीत गए, तो अब तो इन्हें राम जी को अयोध्या आपस लौटना पड़ेगा। फिर से जनक जी दूसरा सवाल कर दिए कि भरत आप तो राम से प्रेम करते हो ना? बोला जी महाराज। तो भाई बोला जिससे प्रेम करते हैं ना, प्रेमी से मांगा नहीं जाता, प्रेमी से मांगा नहीं जाता। आप जिनसे प्रेम करते हैं ना उनसे पूछिए कि आपकी खुशी क्या में है, भैया आपकी खुशी क्या में है, प्रभु आपकी खुशी क्या में है। क्योंकि प्रेम जो करता हूँ निछावर कर देता है, वो अपनी चाहत नहीं रखता। आप बोलते हैं ना मैं पूजा करता हूँ, तो आपको महादेव की पूजा करते हैं या कृष्ण की पूजा करते हैं या भगवान राम की पूजा करते हैं, तो आप उन पर निछावर होते हैं क्या? पूजा नहीं करते हैं। आप इसलिए करते हैं कि आपकी कष्ट परेशानी कम हो जाए, नहीं कम हो जाए तो भैया ये राम जी को फेंको, कृष्ण को फेंको, हम तो चर्च में जुड़ जाएंगे, हम तो यहाँ चले जाएंगे। ये पूजा हुआ नहीं, ये हम स्वार्थ के लिए, बस हमें कुछ चाहिए इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। तब भरत जी को बोले कि आप प्रेम करते हो ना, बिन मांगे, है ना, बिन मांगे बिक जाओ। आप पूछो राम से, पूछो जिससे पूजा करते हो जिनकी, उनसे पूछो कि उनकी खुशी क्या में है। तब बोले भरत जी कि महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज तक तो मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा था, मैं अपनी चाहत कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उनकी खुशी क्या में है। तब राम जी के आगे भरत जी हाथ फैला दिए, बोले भैया बताइए आपकी खुशी क्या में है, आप क्या चाहते हैं भैया, आप क्या में खुश रहना चाहते हैं। तब राम जी बोलते हैं भरत जो तुम मुझे राजगद्दी देने के लिए आए हो ना, वो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन पिताजी की वचन झूठा ना हो जाए, इसीलिए इस मेरे राजगद्दी को आप धरोहर की तरह रखना, और मैं 14 बरस बाद जब लौट के आऊँगा मुझे वापस दे देना।
समझे। तो जिससे आप प्रेम करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं ना, उनसे चाहत मत रखिए। बस हम यही फंस जाते हैं, हमारा एक काम हो जाए, हमारा एक पूजा हुआ। पूजा के सही मतलब समझते हैं? आप भगवान कृष्ण से पूछिए, महादेव से पूछिए, हमारे साहब महादेव से प्रेम करते थे। कभी साहब कुछ मांग किए? महादेव की खुशी के लिए साहब अपने आप को पागल घोषित हो गए। क्या बोलते थे साहब को? पगला मजिस्ट्रेट जा रहा है, पगला मजिस्ट्रेट जा रहा है। महादेव के लिए साहब पागल हो गए। तो दीदी हम कैसा प्रेम करते हैं? अरे महादेव की खुशी क्या में है? हम कभी देखने की, कभी समझने की प्रयास किए हैं? साहब की जीवनी जब पढ़ेंगे ना दीदी, तब समझ में आएगा कि शिव चर्चा है क्या और हम कर क्या रहे हैं। तो महादेव तो कुछ मांग भी नहीं किया, बस जो तुम करते हो लोगों को करने की कहो। यानी महादेव कलयुग में गुरु बनना चाहा है, इच्छा जाहिर किया है महादेव से। हम एक काम भी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, ले जल चढ़ा रहे हैं, ले दूध चढ़ा रहे हैं, ले फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे ध्यान में महादेव है ही नहीं। तो खेला तो मन का है न दीदी, रिश्ता तो मन से न बनता है। हमारे साहब कहते हैं कि एक ही बिस्तर पे पति पत्नी सोते हैं, तलाक हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मन नहीं मिलता है। तो सारा खेला मन का है। आपका शरीर, आपका फूल, आपका प्रसादी, आपके पैसे महादेव का चेला नहीं बनेगा, चेला आपका मन बनेगा। तो मन को समझाने की कोशिश कीजिए दीदी। तो पूजा जो करते हैं ना, ये ढोंग मत कीजिए, बस जो महादेव कहें उस पे खड़े हो जाइए, परिणाम समझ में आ जाएगा। आजकल देखिए ना, खाली लिख दीजिए शिव चर्चा, देखिए कितना आपको कचरा वीडियो देखने को मिलेगा, क्या फालतू फालतू तरह के सुनने को मिलेगा। आप सब सुनते हैं तो लोग आपको सुना रहे हैं, है ना दीदी। तो इस सब से बचने की प्रयास कीजिए। ये सब कुछ देख के ना दीदी, मैं आपको अनुभूतियाँ सुनाना थोड़ा कम कर दिया हूँ, क्योंकि आपका गुरु महादेव है, तो मैं समझाने वाला बीच में कौन होता हूँ। इसलिए दीदी मैं अब आना थोड़ा कम कर दिया हूँ, और धीरे धीरे मैं बिल्कुल ही यूट्यूब से साइड हट जाऊँगा, क्योंकि आप जानो, आपका गुरु महादेव है, वो जाने, इसमें दीदी हमारा कोई योगदान नहीं है। मैंने 4 साल बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, महादेव की बहुत बड़ी दया हुई, बहुत गुरु भाई गुरु बहना जुड़े भी हैं, समझे भी हैं, लेकिन आगे महादेव आपको समझा देंगे। फिर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ।